अच्छी बातें करना पॉजिटिव है, तारीफ करना पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का भी एक अलग खाना है और निगेटिव का भी एक अलग खाना है ना। अगर हम ऐसा बनाए प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव बिहेवियर और निगेटिव बिहेवियर दोनों बन जाएगा। ठीक है, तो बात जो आ रही है पर्सनालिटी पर से जो किताब है ना, इससे आपको मालूम होगा अरे ये तो हमको पता नहीं था यार, एकदम नई चीज बता के कह सकते। हम भी जब इसको पढ़ समझ आया, अच्छा ऐसा होता है, किसी का किसी के साथ जमता है, किसी का किसी साथ नहीं जमता। कई लोग बोलते हैं ना, तू फलाने के साथ कैसे रह लेती है, तू उसके साथ कैसे बैठ जाता है, तो 2 मिनट नहीं बैठ सकता उसके साथ। मेरे तो हाथों झगड़ा ही हो जाता उसके साथ। क्यों भाई, इनके साथ बड़ा अच्छा जमता है, लेकिन ये इनके साथ बैठ नहीं सकता। कहाँ पर अब क्या करें, अगर आपको वैसे ही बॉस मिल जाए, भगवान ने करे वैसे जीवन साथी मिल जाए, कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ, केमिकल एनालिसिस करोगे? कंप्रोमाइज वर्ड आ गया। कंप्रोमाइज नॉट ए वर्ड ऑफ हैप्पीनेस। कंप्रोमाइज इज नॉट ए वर्ड ऑफ हैप्पीनेस। ये पढ़ेगा से बाहर निकलना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं हिंदी ढूंढता हूँ, हम लोग सब इधर पे रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर छत्तीसगढ़िया है, महुला गोठियाला आते हैं। पर ये मत समझो कि मैं नहीं बोल सकूँ, मतलब पूरा चांदू में पढ़े हो, मुंडर में पढ़े हो, बोलना बोलते गोठियाना है, गोठियाला। ठीक है, हिंदी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, सब चल जाएगा। तो ये किताब जो है, ये 4 पर्सनालिटी के बारे में बताती है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मिक्सचर ऑफ 4 पर्सनालिटी। 4 डिफरेंट चीजें हैं, कोशिश करना है बैलेंस हो। जब इस किताब को शुरू करेंगे तो क्वेश्चनर आए, उस क्वेश्चनर को सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी पर्सनालिटी मालूम होगी। ओ मैं ऐसा हूँ। 4 पर्सनालिटी क्या बताता हूँ, नए वर्ड है। एक है सैंग्विन, एक वर्ड है, इसे लैटिन भाषा से लिया गया हुआ सैंग्विन। इसका मतलब क्या है मालूम है? फन लविंग, हरदम जॉली, हरदम मस्ती के मूड में रहना, हरदम। अब बताइए, ये पर्सनालिटी पसंद आई, अच्छी लगी? ऐसा कोई है यहाँ पे जो बहुत फन, हर चीज में मस्ती, अगर वो गिर भी जाएगा रोड में तो हंसेगा होते ना जॉली। ये देख के तो अच्छा लगता है, बट आप जब इनके डीप में जाएंगे ना, तो ये थोड़े अव्यवस्थित, खाली जॉली नहीं है, इनका कापी किताब, इनका घर, ये सब भी अव्यवस्थित होगा। तो आप में से मैं भी वही से हूँ, मेरा भी सैंग्विन बहुत ज्यादा है, तो इनका प्लस है तो माइनस भी। तो एक है सैंग्विन पर्सन, डिटेल में जाते ही बाद में। एक दूसरी कहलाती है कॉर्लिक। कॉर्लिक को जनरली लोग क्रोधी समझते हैं, तो वो गुस्से वाला, एक्चुअली क्रोधी नहीं है। जैसे मेरे को ये किताबें अच्छी मिली, उसको ना ऐसा ये भी नहीं जाना कि बड़ी वाली नीचे होना, छोटी वाली ये होना, चश्मा गिर गया है। तो ये सब, ये इसका क्या मतलब है? What is this? What I'm doing? ये यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। कॉर्लिक एक्चुअली ऑर्डरली है। घर में आते हैं, इसके पापा बहुत गुस्से वाले, तो अंदर आए, ये यहाँ क्यों पड़ा है, शूज यहाँ क्यों है, टीचर क्लास में आते हैं, ब्लैक बोर्ड में क्यों लिखा है, अरे वो टीचर गुस्से वाले। क्रोधी नहीं है, वो ऑर्डरली है, उनको हर चीज ऑर्डर में चाहिए, सिस्टमेटिक बोल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये कॉर्लिक, क्या ये बहुत अच्छा है? ऐसा होना अच्छा है क्या? हमारा कॉर्लिक बहुत ज्यादा होना चाहिए? अब देखो आप लोग आ रहा है, बैलेंस की तरफ जा रहा है। हमें कॉर्लिक के गुण होने चाहिए और वही नहीं होने चाहिए। हमें सैंग्विन होना चाहिए और वही नहीं होना चाहिए। फिर एक होता है फ्लैगमेटिक, एकदम चुपचाप, इतना शांत कि उसका पता ही नहीं चलता, वो बैठा हुआ है मालूम ही नहीं होता, वो कोई विचार नहीं रखता, कोई भावना ही नहीं। कई लोगों को ऐसे दोस्त या ऐसे साथी का सामना करना पड़ता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो वो वाला पोर्शन भी बड़ा गड़बड़ है कि लोग तरस जाते हैं सुनने की, अपनी भावनाएं तो बोलो, इसके प्लस तो नहीं बोलो। कई लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जो चुपचाप होते हैं, वो जाकर वो अपना दुख, अपनी भावनाएं बताते हैं, वो पूरा साथ देते हैं, उनके साथ मंदिर जाते हैं, उनके दुख में उनके साथी होते हैं, और उनको बड़े प्यार लगते हैं। तो ये भी एक पर्सनालिटी हो गई, सैंग्विन हो गया, कॉर्लिक हो गया, फ्लैगमेटिक हो गया। और एक है मेलंकली, ये बड़े कैलकुलेटिव, हर चीज में कैलकुलेशन। मतलब अगर उनको घर से कॉलेज जाना है या यहाँ से वहां जाना है, तो वो भी उसके लिए सोचेंगे कितना
जाए तो कोई एक डोमिनेट कर रहा है, कोई बहुत ऑर्डरली है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत फनी है, कोई बहुत चुपचाप है। इसकी बैलेंसिंग करना कोई सिखाएगा? मेरे ख्याल से पहली बार सुन रहे थे आप लोग, है ना? कि आप लोग गलती नहीं है, आप लोग जिस एज में है, जब तक जो पढ़ाई किया, ये सब तो मैं भी नहीं पढ़ा था ना, मैं तो दूसरा इसके अंदर समझ आ रही है, तो ये चीजें थोड़ी बाद में आएंगी। ये आप लोग अभी निकलिए, कॉलेज से निकलिए, दुनिया के जंगल में जाइए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए। एक दुकानदार के पास बहुत ग्राहक आते हैं, दूसरे के पास जाते ही नहीं। एक टीचर कोचिंग खोलता है, बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, दूसरे के पास पढ़ते ही नहीं। एक नौकरी में हरदम, उसके बाद 8-10 नौकरी रहेगी, एक को नौकरी ही नहीं मिली। अरे तू भी इंटरव्यू देता है, तेरे भी उतने नंबर है, तेरा हो जाता है, मेरा नहीं होता है। वो बोलेगा गुरु स्मार्ट हो। अरे स्मार्ट नहीं है, उसको कुछ टेक्निक दान में भी नहीं आ गई, या तो उसके पापा मम्मी से, या किसी टीचर से, किसी गुरु से उसने सीख लिया। कॉपी कर, कॉपी कटिंग ही है यार, तो क्यों ना बेस्ट कॉपी किया। तो फिर ये मामला आ जाएगा, पहले अपने आप को तो जाने, मैं हूं क्या, मेरा कौन सा पोर्शन कितना है। फिर ये भी सिखाया इसमें, कॉर्लिक हैव टू बिहेव विद सैम्युअल एसेट। If you are correct, if you are melancholy, how to become balanced, and then how you deal with everyone. बैलेंस आप नहीं हो पाएंगे, एक्ट करो। जैसे आपको पता चल गया कि मैं बहुत ऑर्डरली हूँ यार, और मेरे ऑर्डरली होने से नुकसान होता है, गुस्सा हो जाता हूँ मैं, चीजें बिगड़ जाती है, तो थोड़ा अपने को कंटेन। आज अगर मैं क्लास में जाऊँगा भी और बच्चे डिसऑर्डर में भी होंगे, मैं उनको पॉजिटिव करूँगा और वहाँ से उनको ऑर्डरली बनाऊँगा। लाइक दैट एवरीवन कैन डू। If you are a woman, if you have your own family, फ्यूचर में आप मदर होंगी, फादर होंगे, आपके बच्चे होंगे। अब मैं वहाँ भी पहुँच रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। मैं आज आया हूँ तो मैं आज अगली बार कब मौका मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, इस समय का उपयोग कर जस्ट बॉटम में बता रहा हूँ। बहुत महान किताब है अभी ये एक किताब है। क्यों किताब है, मैं क्यों बोला किताब है? जब ड्रीम लिखेंगे, जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे, रास्ता समझ में नहीं आएगा। कोशिश करता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता, बार बार वही गलती क्यों हो जाती है, क्यों बार बार गुस्सा हो जाता हूँ, लड़ाइयाँ हो जाती है, रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, दोस्ती छूट जाती है। ये सब भी ड्रीम है सबके। सफल नहीं हो पाता हूँ, प्रमोशन टाइम से नहीं मिलता है, मेहनत करता हूँ, मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ है उसको जानने के बाद रिपेयर करना। मेरे को मेरी गाड़ी में नॉकिंग हो रहा है, एवरेज कम आ रहा है, मालूम है कैसे करना नहीं मालूम, लेकिन मैं मैकेनिक नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एकलव्य बनने की, सेल्फ मैकेनिक। ये पूरा गुस्सा मत कर, ठीक है, वो कल से मत कर, मैं चला। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है? तुम गुस्सा करते हो, मैं तुमको छोड़ दूँ, तुम बहुत डांटते हो यार, जब मिलता हूँ तो खराब बात करते हो, नेगेटिव होते हो, क्या गुस्सा नहीं होता, सॉरी कट्टी चला। तो आपको लगा ये बहुत छूट गया, इस हालत में लड़ो होता ही रोज, ये रिपेयर आपको करना। इफ यू वांट, अब आप सफल होना चाहते हैं तो आपको चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज लाने का तरीका नहीं मालूम। आप में से किसके किसके बड़े भाई हैं? आप लोग सब लक्ष्मण हैं? हाँ? सब लोग लक्ष्मण हैं? क्या हैं? अच्छा, किनके किनके छोटे भाई हैं? आप लोग सब राम हैं उनके लिए? नहीं है ना? रामायण सबने पढ़ी, सबने टीवी देखा, सबने देखा राम का चरित्र, भारत का चरित्र, नहीं देखा क्या? वो बोलता भैया आप नहीं जाओ, वो बोलता नहीं भैया मैं सही में घुसा। क्यों? कहाँ से आया सकता? कहाँ से? पहले सिस्टम था, पहले सारे लोग निकल करके जाते थे गुरुकुल में, किसान का बेटा से लेकर राजा का बेटा, सबको एक ही सिस्टम की पढ़ाई करनी थी, ताकि राजा का बेटा भी समझे किसान के बेटे का क्या प्रॉब्लम, वो भी दूध निकालेगा, वो भी खेत में जाएगा, वो भी काटेगा। ऑल गॉट द सेम एजुकेशन, ऑल हैव सेम थिंकिंग, एक समान रहना, एक समान करना, सारे प्रोग्राम सबके एक समान डाउन, सबको सब चीज समान, इसमें कोई अदर का इंटरफेरेंस नहीं। गुरु एकदम फर्स्ट है। पहले के सिस्टम थे, कुछ कारण रहा होगा ना, सेम सिस्टम, तो नॉलेज सबको सेम मिलता था, लेकिन उसके बाद भी कोई राजा बनता था, कोई रंग बनता था, कोई आगे जाता था, कोई पीछे होता था। ठीक है, अभी अब ये जो किताब बताऊंगा तो एकदम अलग लगेगी, एकदम अलग। सर मैं इसको मैडम बैठी है, हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, अपने इट इज बेसिकली
प्रेम मतलब जो मेरा और शशांक के बीच है, जो मेरा विपिन के साथ है, जो मेरा हुसैन के साथ है, मेरा महेश सर के साथ है, मेरा नम्रता के साथ है, मेरा मेरी बेटी एकता के साथ है, सबके साथ प्रेम है। प्रेम की भावना एक समान होती है, सबकी मर्यादा अलग है। ये अलग चीज़ है। सबके साथ पापा के साथ भी प्रेम होगा, मम्मी के साथ भी प्रेम होगा, बहन के साथ भी प्रेम होगा। प्रेम की भावना जब आप प्रेम से फील करते हैं किसी के लिए तो आपके हार्ट में एक समान फीलिंग आती है, एक तरह ठीक है। अब आप बोलेंगे प्रेम की लैंग्वेज क्या है, क्या हो सकती है? गैस नहीं दूंगा मैं आपको चांस, कभी थोड़ा सा एकदम नहीं चीज। गैरी शेपमैन ने लिखा है इनको। गैरी शेपमैन बेसिकली काउंसलर रहे हैं और वो तलाक वलाक जो भी होते हैं काउंसलिंग करना, उन्होंने अपने अनुभव में ये बात बताई। अब विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। अब आपको बताता हूँ, एकदम अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब हमको पता नहीं थी ये सारी बातें, हम दोनों को भी नहीं पता थी, हम लोग साथ साथ सब सेमिनारों में गए हैं, एक सेमिनार में किताबों के बारे में मालूम हुआ, पढ़ना चालू किया हमने। 5 प्रेम की भाषाएं होती हैं। आप में से कौन कौन साउथ इंडियन लड़के यहाँ पर हैं? साउथ इंडियन बॉयज, साउथ इंडियन एनीवन? उड़ीसा से, बंगाल से? कब? व्हाट इज योर मदर टंग? उड़िया है ना? एक लड़के को उड़िया आती है, ठीक है? जो आज मेरी ट्यूशन उड़िया जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? हाँ मैं और व्हाट इज योर नेम का नहीं पूछना, कुछ भी पूछो। आपणार घर कोडे अच्छी क्या पूछा इसने? हाँ? आपका घर कहाँ है पूछा ना? सब समझ लेते, ये मजे नहीं। सकाळी आपण की दोन खाल्ले? सर रात शाम को आपने क्या खाया था? सुबह पूछा क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पूछ रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ ना, तो मैं आंसर भी दे पा रहा हूँ। मैं इसलिए तो साउथ इंडियन बोला कुछ क्रिटिकल राजनीति में कोडे बोली बाबा जायचं होतं सकाळ क्या बोला? एनीवन क्लियर? कोडे बोली बाबा जायचं होतं सकाळ अभी देखो 2-3 क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा था, है ना? और तो हम लोग उड़िया नहीं जानते, पर जैसे ये टफ हुए थोड़ा सा क्रिटिकल पूछा आपको समझ में नहीं है। भाई वो हिंदी में पूछा तो कौन सा क्वेश्चन है? सर आप सुबह कहाँ घूमने गए? आप सुबह कहाँ घूमने गए थे? अब इसका उत्तर तो आसानी दे सकता हूँ। फर्क कहाँ है? भाषा में, सिर्फ भाषा में फर्क है बस। प्रश्न भी वही है, उत्तर मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे ही वो प्रश्न उस भाषा में पूछते हैं मुझे उत्तर नहीं होता। आप लोगों को मैंने नई चीज समझा रहा हूँ, प्रेम की 5 भाषा। सबसे पहली है सकारात्मक शब्द। ये पहला दूसरा कोई ऑर्डर नहीं है, इट इज नॉट ए ऑर्डर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका प्रेफरेंस है, इट इज जस्ट ए चॉइसेस। एक सकारात्मक शब्द भाषा जो मोस्ट ऑफ पीपल लाइक। कौन नहीं लाइक करता कि उससे पॉजिटिव बात की जाए? कौन नहीं लाइक करता कि उसको मोटिवेट किया जाए? लेकिन कई लोगों को ऐसा होगा, उनको लगेगा ये सब फालतू बातें, छोटी बातें हैं, आप हमको बेवकूफ बनाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए या हमको चढ़ा रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, एक थोड़े दिन बाद जब देखो तो आता तारीफ ही करता है, क्या काम तो काम किया करता है। तो हमको समझना है, लेकिन द पॉइंट इज दैट सकारात्मक शब्द प्रेम की एक ऐसी भाषा है जिससे यदि हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एवरीवन लाइक। एक दूसरी है जिसको मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है सेवा के कार्य। अपना प्रेम सेवा के द्वारा दर्शाना। हमारी मम्मी लोग सब करते हैं, बार बार नहीं बोलती बेटा मेरा प्यारा बेटा बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलती, वो अपने कामों के द्वारा आपसे पहले उठ जाएंगे, आपके पहले टिफिन तैयार हो जाएगा, आपके पहले आपके कपड़े तैयार हो जाएंगे। एंड यू कैन डाई फॉर योर मदर, यू कैन डाई फॉर योर फादर, बिकॉज यू नो देयर लव। उन्होंने अपना प्रेम बोल के नहीं दर्शाया, अपने सेवा, अपने काम से दर्शाया। आप ये जानने लग जाएंगे कि कौन अपना प्यार सेवा के द्वारा दर्शाता है। सेकेंड लव। थर्ड, अनडिवाइडेड टाइम। जैसे मैं अभी आया आपके साथ ही 2-1.5 घंटे से आप लोगों को झेला रहा हूँ ना, है ना? तो ये थोड़ा
अनडिवाइडेड टाइम है। आपने अपना टाइम मेरे को दिया, मैंने अपना टाइम दिया। इसमें जिनको अच्छा लग रहा होगा हम लोग और भी बात कर सकते हैं। तो ये है टाइम देना। इसमें कहीं लिखा है कि आप हस्बैंड वाइफ है और दोनों के दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं 2 घंटे, तो आपने टाइम नहीं दिया किसी को। या 2 दोस्त हैं बैठ के मैच देख रहे हैं, तो तेरे पास 2 घंटे तो बैठा है। हाँ, आप मोबाइल खेल रहे हैं, वो भी मोबाइल खेल रहा है, तो ये टाइम देना नहीं होता है। टाइम देना मतलब आजू-बाजू में बैठे रहते हैं हस्बैंड वाइफ। आप बस मोबाइल देखते रहना। अनडिवाइडेड टाइम मतलब बात करना, एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों को ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है। ये है वक्त देना, अनडिवाइडेड टाइम। चौथा है उपहार के द्वारा प्यार कर सकते। कई लोग गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, और कई लोग कंप्लेंट भी करते हैं, अरे बहुत बोलते हो दोस्त है, तू जाता मेरे लिए, कुछ जाता नहीं, कभी लाया क्या। बच्चे बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं, माएँ बोलती हैं, गिफ्ट बाय गिफ्ट प्यार दर्शाना। और पांचवा है स्पर्श, पीठ ठोकना, बकअप करना, हाथ मार देना, मजा आ गया यार। ऐसा भी करते हैं लोग, वेल डन, हक करना। इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा, मतलब बाय स्पर्श प्यार दिखाना। अब मैं आप लोगों को कहानी बताऊँ, हम दोनों की कहानी। मेरे को सकारात्मक शब्द नहीं लाना, जैसे मैं खुद ही ऐसा करता हूँ, मुझे अच्छे से बात करना, पॉजिटिव बात करना, मोटिवेट करना बहुत अच्छा। मेरी मैरिज हुई, हम लोग की अभी 18 फरवरी को 26वीं साल की रहा। मेरी इनसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रही है शुरू से कि ये मेरी को पॉजिटिव नहीं बोलती, मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ तो ये बोलती नहीं है, तारीफ नहीं करती। इनका कहना है कि बाद में मालूम हुआ, इसको लेकर हमारे झगड़े भी बहुत हुए। इनकी लव लैंग्वेज एक्चुअली सकारात्मक शब्द नहीं है। इनको ज़्यादा आप तारीफ कर करके इनको कुटियाना या भरमाना बोलते नहीं कर सकते। ये व्यक्ति है करते सेवा, ये बहुत सेवा करते हैं। मतलब बोलना नहीं चाहिए, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया था मेरी शादी के एक महीने बाद, बट शी हैज़ हेल्प मी लॉट। मेरा जॉब 3 शिफ्ट में काम करना, सुबह उठूंगा तो मेरे से पहले उठ जाएंगी, पानी गर्म कर देंगी, खाने का कपड़ा वपड़ा सब। तो ये सब चीज़ क्या है, इट्स टाइप ऑफ लव, है ना। ये अपने सेवा के द्वारा मेरा को प्यार दर्शाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट फिर भी हमारी ये कंप्लेंट बनी रहेगी कि तुम हमारे से पॉजिटिव बात नहीं कर। अब देखिए, जब मेरे को ये बात समझ में आई कि इनकी लव लैंग्वेज सकारात्मक शब्द है, तब मुझे समझ में आया मैं इनको कितनी मदद करता हूँ, इनकी कितनी सेवा करता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना सेवा नहीं है, पैसा तो बैंक में जमा है। आप हस्बैंड हो, सामान लेके आओगे ही आओगे, तो नया काम थोड़ी कर रहे हो। क्या मैं इनकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जैसे मैं ड्यूटी आते थे इनको बोलूँ, नम्रता सब्जी ले आओ, क्या क्या लेके, और ला के जब छाँट के लाया उसको अच्छे से, जैसा ये लाती है, सी फील वेरी हैप्पी, ऐसी से भी वेरी गुड। अच्छा, सो के उठा, उठ के चादर या रजाई खड़ी कर दूँ, ठीक से जमा दूँ उसको, अगर कोई कचरा है उसको डस्टबिन में डाल दूँ, जो इनके काम है। अगर वो मैं कर रहा हूँ, ये लगातार मेरे को तारीफ कर, ये मेरे को अच्छा बोलती है, सो आई गॉट दैट ना। मेरे को वो तारीफ नहीं लगी ना, अभी क्या हुआ इससे, मैं और करूँगा और ये और करें। अंडरस्टैंड, दैट इज लैंग्वेज। मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता था तो मुझे वो भाषा समझ में नहीं आती। करवाने का तरीका आना चाहिए। पॉइंट इज ओके, सी इज क्रिएटिंग द फन, मतलब पॉइंट इसको समझने की कोशिश करिए। ये जब आप दूसरे वर्ल्ड में भी जाएंगे, अभी भी कुछ लोग बेस्ट निकाल पाते हैं दूसरों से और दूसरे नहीं निकाल पाते, जाने अनजाने उनको वो तरीका पता है, उन्होंने बुकिश नहीं है। एक्चुअली चैपलिन जी या किसी ने क्या किया, लाइफ साइकिल से इस चीज को निकाला, लाइफ साइकिल से समझा है, लाइफ कतार इसे रोग कर लिया। रोग के विषाणु जो होते हैं उसी में उसके आंसर भी छुपे होते हैं। वायरस का भी हम काम करते हैं ना, वायरस हमारी बॉडी में होते हैं, हम एंटी वायरस लेके उसको दबा के रखते हैं, जैसे वो वायरस ऊपर आ जाता है तो बीमार होते हैं। सेम चीज, चेचक के वायरस है हमारी बॉडी में, हम बचपन में एंटी वैक्सीन ले लिए, वो हमको भी प्रभाव नहीं करता। सेम चीज इसमें आप जान जाएंगे तो बहुत चेंज होगा, ठीक है। मैं अब एंड करने जा रहा हूँ सेशन का, एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को बुक की तरफ क्यों ले जा रहा हूँ, फिर बोलूँगा यहाँ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं नहीं। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, ड्रीम की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, ये सब बात करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ दिनों बाद आपके पैसे आने चालू हैं, आप लोग जॉब में लग जाएंगे। कई लोग हो सकता है बॉर्न फैमिली में, अच्छी फैमिली से होंगे, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे फैमिली में, पैसे आएंगे। हमने डिप्लोमा कर लिया, हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमने बीकॉम एमकॉम कर लिया, हमको आप में से कोई सोचेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, कोई बैंक में जाऊंगा, सबकी एक सैलरी होगी 50,000, 60,000, 1 लाख, पैसा आएगा, कुछ एक्सपेंडिचर होगा, कुछ सेविंग करें। पैसे की पढ़ाई किया, पैसे को क्या करेंगे,
व्हाट टू डू विथ मनी, लोगों ने बोला म्यूचुअल फंड, सबने लगा दिया। कोई बोला जमीन, सबने लगा दिया। कोई बोला ब्याज का धंधा, सबने लगा दिया। लोग आसपास जो होता है उसको फॉलो कर लेते हैं। फिर कोई बोलता है अरे तुमको मालूम है फलाने दोस्त ने फलाने जगह पैसा लगाया, इतना पैसा बढ़ गया उसका, और आदमी परेशान हो जाता है। पैसा कमाना आ जाएगा, पैसे को कहाँ लगाना, पैसे से कैसे पैसे बनाना, इसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीवन भर चलेगी। क्योंकि जब ड्रीम बुक बनाएंगे तो 95% ड्रीम पैसे से पूरा, बाकी थोड़ी बातें रह जाएगी। 95 एंड अबव ड्रीम्स, आपके 100 ड्रीम में पीछे जाके देखिए। यदि आप लोगों की मदद करना है तो पैसा चाहिए, अपना तो छोड़ दो, अपने तो चाहिए। हेल्प करना पैसा चाहिए, किसी को पढ़ाना पैसा चाहिए, किसी का इलाज कराना पैसा चाहिए। आप कहीं से गुजर रहे हैं, एक लावारिस लाश पड़ी हुई है और आपको लगता है अरे यार इसका अंतिम संस्कार हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो तक नहीं कर सकते। अच्छा, तो पैसा तो कमाना ही है, इसको याद रखिए। और फिर पैसे से पैसा, बहुत प्यारी किताब रॉबर्ट कियोसाकी, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ यूएसए, एक पहली किताब लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, पढ़ी है ना? वेरी गुड, कंटेंट याद है जरूर इसे रिवाइज करिएगा। ये बड़ा सिंपल सी बात है, रिच डैड पुअर डैड। ये वर्ड सुन के लगता है ना क्या रिच डैड पुअर डैड होगा, ये क्या होता है रिच डैड और पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। कहानी बड़ी सिंपल है, एक बंदा है, उसके फादर है, उसका एक दोस्त है, उसके भी फादर है। वो देखता है कि मेरे दोस्त के फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत पैसे वाला है, मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, और वो एजुकेशन ऑफिसर है, तो उनका लाइफ स्टाइल और मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। तो उससे जो उसने सम निकाला, उन्होंने क्या सम निकाला, फिर से थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन मैं इसको मानता हूँ, इसीलिए आज मैं अलग अलग सेगमेंट में भी काम करूँ, आऊँगा इसके बाद, लास्ट में आई ना उसमें। आपको समझना है क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है। जब आप पैसे बनाएंगे तो एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना है। एक ही डेफिनेशन है, अगर फिर पैसे से पैसा बनता है जिस चीज में वो एसेट है, और जो पैसा खर्चा कराता है वो लायबिलिटी। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एसेट बनाएंगे, पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो वो उसमें वही बताया कि पुअर डैड क्या बोलते हैं, गो टू स्कूल, वर्क हार्ड, गेट अ जॉब, अर्न मनी, सेव मनी। बस सेविंग से कोई आगे नहीं, कोई अचीव नहीं करता, बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं, सेविंग करना अच्छी चीज है। और रिच डैड क्या बोलते हैं, गो टू स्कूल, गेट नॉलेज, पढ़ाई इज नॉलेज, मेटलर्जी नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के नंबर आने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, नंबर से मत करिए लोगों को। ये पीके देखे थे हमने ना, 380 देखे थे, थिएटर में ये पूरी बात बोली है, नॉलेज पे जाइए प्लीज, अपना बेसिक्स ठीक करें, ठीक है। तो रिच डैड ये बोलते हैं गो टू स्कूल और कॉलेज, गेट नॉलेज एंड देन लर्न, अर्न मनी, पैसा बनाइए, लर्न इन्वेस्टमेंट। बात कही आ गई, वहां भी पैसा बना रहे थे, नॉलेज से लर्न मनी एंड देन इन्वेस्टमेंट सीखिए। तो ये किताबें इकोनॉमिक्स, मैं क्यों कुछ किताबें लाया हूँ, क्योंकि जीवन के हर फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, हेल्थ की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो ये सब उस एरिया की कुछ चुनिंदा किताब। और फाइनली कैश फ्लो प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ESID, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, I फॉर इन्वेस्टर और B फॉर बिजनेस। अभी तो आप लोग एजुकेशन लेके निकल जाएंगे, मेरे को मालूम है इस क्लास में हर आदमी नौकरी नहीं करेगा, ये जरूरी भी नहीं है कि वो जिस फील्ड का काम पढ़ रहा है वही करेगा, फिर वो एक माध्यम चुनेगा, फिर वो अर्निंग में आएगा, फिर वो समझेगा इन चीज़ों को। ये बड़ी आगे के कॉन्सेप्ट है, शायद थोड़ा जल्दी हो रहा है, आप लोग अभी छठे सेमेस्टर में हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाके इस चीज़ से क्लियर करना है। इसके बाद किसी को इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग करे, जॉब में जाना है जॉब में जाए, और डिग्री लेना है डिग्री ले, कहाँ जाना है वो डिसाइड करिए, कभी ज़रूरत लगती है तो बात करिए, और एक से एक लोग अवेलेबल हैं, हमको उचित समझेंगे तो हमसे बात करिए, अगर हम एडवाइस कर सकते हैं तो जरूर करेंगे आप लोग को, या और बेहतर लोगों से जोड़ेंगे हम जो हमसे बेहतर है उस फील्ड में, और आपको बताएंगे। तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर सिर्फ अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अपने
टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय खुद का नौकर होता है, जैसे एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, पर्सनल प्रैक्टिस कर रहा है। एम्प्लॉय टाइम बेच के पैसे कमाता है, जैसे मेरे को नाइट शिफ्ट जाना पड़ेगा, सर लोग को 5 दिन बैठना पड़ेगा, ये सब एम्प्लॉय कैटेगरी है। सेल्फ एम्प्लॉय अपना खुद का काम करता है, उसमें आप अपनी छुट्टी खुद काम करते हैं। बिजनेस वो नहीं है कि आप गले में बैठे हैं, बिजनेस वो है जब आप नहीं है तो भी एक टीम काम कर रही है और उनकी मेहनत से, उनके टाइम से आप पैसा बनाते हैं। थोड़ा अपर स्केल की इन्वेस्टर तो सबसे सुखी आदमी रहता है, उन्हें टाइम लगाता है, वो तो बस पैसा लगा देता है, पैसे से पैसा बनता है। सभी रिटायर्ड लोग इन्वेस्टर होते हैं ना, 60 साल की एज में रिटायर होते हैं, 15, 20, 25, 60, 1 लाख करोड़ मिल गया, बैंक में रख दिए। और लफड़ा क्या होता है, तब हेल्थ साथ नहीं देता। HMT किसी को नहीं मिलता, हेल्थ मनी टाइम। बचपन में हेल्थ एकदम बढ़िया है, मनी नहीं। नौकरी आई, हेल्थ ठीक है, टाइम नहीं। बुढ़ापे में मनी आया, हेल्थ नहीं। ये सब गड़बड़ाता है। जिसको जल्दी समझ में आ जाएगी वो बहुत जल्दी अपनी प्लानिंग कर पाएगा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएगा, अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी पाएगा। आपके ड्रीम यदि लोगों की मदद करना है, कहाँ से निकालोगे वक्त? 24 घंटे तो जिंदगी में लग जाएंगे, किसी के लिए कुछ कर भी नहीं पाओ। मैं जानता हूँ जो लोग बाहर से आए हैं, क्या वो अपनी फैमिली को मिस नहीं करते? क्या वो नहीं चाहते कि अपने लोगों के साथ वक्त गुजारें, उनका डेवलपमेंट करें? लेकिन वक्त नहीं है, जिंदगी यहाँ लाना, क्लियरिटी नहीं, ये लाने की बात हो रही है। तो यहाँ मैं ये वाली बातों को समझ कर रहा हूँ फिर से। 3 ही बात मैं भिलाई में भी बोला था, मेक योर ड्रीम बुक, उसमें लिखते जाइए एवरी डे एवरी टाइम, जहाँ से भी आप गुजरेंगे। आपका पर्सनल मैटर कोई चेक नहीं करने आ रहा है, गट से तो लोगों को दिखाइए कि ये सपना मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और सपना तो वही है जिसमें लोग हंसें, हम देखेंगे तो कैसे करेंगे और करके दिखाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी भी होती है, लिखते जाइए, करते जाइए इसमें काम। टाइम मैनेजमेंट बनाइए अपना, अपने टाइम को बिल्कुल प्लान करिए, कहाँ मुझे रहना है, कहाँ नहीं रहना है, किस चीज़ के साथ मुझको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कितना रहना है, ये हो गया। और फिर जब आप इस प्रोसेस में चलेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे 6वां सेमेस्टर आया तो नए चैप्टर आए तो नई चीज़ सीख रहे हैं ना, तो जिंदगी की भी रोज नया चीज़ सिखा रही है, तो कुछ नया तो सीखना पड़ेगा। तो वो अवेलेबल है, आप नहीं गए थे इसलिए नहीं मालूम होगा। जैसे मैं अभी औरंगाबाद गया तो मुझे मालूम हुआ वहाँ पे औरंगजेब की कब्र है, तो मैं देख गया, जाने से नहीं मालूम नहीं होता। लाइक घुसी, अब तक शायद ना पता था, आज मैं आया हूँ, मेरे माध्यम से अगर एंट्री करना है, कम ऑन, एक बहुत बड़ा महान सिस्टम है, इसका नाम है नेटवर्क 21 ट्रेनिंग सिस्टम, USA से स्टार्ट हुआ है, जिसमें ये सेल्फ गुरु बनाने की बात होती है। बस एवरी मैनकाइंड इज यूनिवर्स, आप खुद अपने आप में ब्रह्मांड है। आप खत्म तो दुनिया खत्म आपके लिए ना, तो आप अपने ब्रह्मांड में जाए, अपने यूनिवर्स में। ठीक है, ये सबक कर दिया, 3 ही बात बोल के जा रहा हूँ यहाँ से, गोल, ड्रीम, टाइम एंड लर्निंग। क्लियर? आप लोग बोलिए जोर से, क्या क्या बोलूंगा मैं? यस, प्लीज ये 3 बात, ज्यादा नहीं करना है ना, फिर उसके बाद उसका ब्रेकअप करते हैं। ठीक है, ओके। अब टाइम तो काफी हो रहा है सर, क्या कुछ और वक्त है आपके पास? आपका थोड़ा सा वक्त है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्टील मेकर हूँ, ब्लास्टर में काम करता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट में हूँ, तो मेटलर्जी के स्टूडेंट के लोगों के लिए और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोग भी यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग भी यहाँ पर हैं। आप लोगों ने अभी कुछ कैंपस प्लेसमेंट भी बैठे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, कुछ का खराब भी गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इस पर बात करें।